आप अपने पिता को लेकर आए कि पिता आपको लेकर आए? जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं वो सब बपजेट है। जब अपने बाप को नहीं ला सकते तो राम को कौन क्या लाएगा? मुख्तार अब्बास नकवी भाजपाइयों का पाप धो दिया। काहे कि उसका जीजा है, वही उसका दामाद है, तब बदल ना लीजिए, हिंदू दामाद कर लीजिए। सिखों के लिए लोग ठुमका लगाते तो आप लोग ठुमका लगा रहे हैं हर बात में। हिंदू मुसलमान राम, सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जसोदाबेन जी को लेके बैठेंगे प्रधानमंत्री जी। भाई आपको एजेंडा चलाने के लिए किसने भेजा? देश में कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। पहले राजा महाराजा भांड रखता था, आप भांड की तरह हैं, उसी भांड की तरह हैं जो भांड राजा महाराजा का करता था। दिवाली मनाया जाएगा 22 को, आप मनाइएगा? दिवाली पहली बार मनाया जा रहा। अरे जब रामचंद्र जी लंका विजय करके आए अयोध्या, तब से दिवाली मनाई जा रही है। अभी तो कई सौ सालों से पुरानी परंपरा है। आप इसको देखिए, आप लोग इस पर व्यापार भाजपा का भले ही लिफाफा लिए होंगे, लेकिन इतना भी प्रमोट मत करो, शर्म करो थोड़ी सी। लोग बाग, अब क्या पता कि श्रीलंका अरे यार तुम भी चाहते हो, सुनो, तुम जैसे पत्रकारों की 3 दवाई। राम आने वाले हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 को। अच्छा, आप अपने पिताजी को लाए थे कि पिताजी आपको लाए थे? सही बताइएगा। आपने पुल पर राम जी, अरे सुने, भगवान में आप अपने पिता को लेकर आए कि पिता आपको लेकर आए? तो जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं वो सब बपजेट है। जब अपने बाप को नहीं ला सकते तो राम को कौन क्या लाएगा? राम हम सबको लाए हैं। जबरदस्ती कुछ भी कहते रहते हो यार। आप अपने बाप को लाए हो? नहीं लाए हो, बाप आपको लाया है। तो जो पिता होता है ना, तो रामचंद्र जी हम पूरे सनातन हिंदू परंपरा के लाने वाले वाहक हैं, आप समझो। तो हम राम को लाए हैं, बपजेट है साहब जो कहता है राम को लाए हैं। राम हम सबको लाए हैं। अरे कुछ भी टेंट से निकाल कर भव्य मंदिर तक पहुंचा दिया। अरे भैया, बगैर उनकी इजाजत के पत्ता नहीं खरकता है? तब वो कौन ला देगा? आज मोदी जी भीख मांगे थे 40 साल, तो राम जी की कृपा नहीं थी तब ने भीख मांगे थे। अरे भाई, अरे यार, उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब देखो एक बात बताओ, मैं क्या बोला आपको? आप पिताजी की उंगली पकड़ के ले जाओगे कि पिताजी आपको लेके आए हैं? अरे भाई, बनाने वाला वो सब बपजेट है भाई। तो बपजेटों की बात नहीं किया करो, तरीके के लॉजिक की बात करो। जब आप अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो कई पीढ़ियां ऊपर की बात है उस रामचंद्र जी को ले आएंगे, गलत बात है। अरे मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं, आप लोगों का पाप धुल जाएगा। जाइए राम जन्मभूमि 22 तारीख को, पाप धुल जाएगा आपका। बात सही बोले। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपाइयों का पाप धो दिया। काहे कि उसका जीजा है, वही उसका दामाद है, तब बदल ना लीजिए, हिंदू दामाद कर लीजिए। आप बोलिए उनको, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किए, ऐसा ही कोई हिंदू दामाद कर लीजिए। क्या पाप धुल जाएगा? पाप उनका धुल गया कि चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, बात खत्म है। आप देखिए, हर मुद्दे को आप लोग हिंदू मुसलमान के एंगल से ना देखिए। समझिए पहले बात, देश में 80% आबादी हिंदुओं की है। कोई भी अगर काला कानून आएगा, कोई भी आफत विपदा आएगी, महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, तो 80% हिंदू परिवारों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आप पत्रकार लोग एक मामूली सा, पहले बच्चे में थे ना, तो लोग कहता था चांदी के चंद सिक्कों के लिए लोग ठुमका लगाते, तो आप लोग ठुमका लगा रहे हैं हर बात में। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, अरे राम मंदिर सुप्रीम एक प्रक्रिया था, कई सौ सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और 22 जनवरी को तो कोई मुहूर्त का दिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो आप बताइए कि क्या हो रहा है? दूसरी बात, सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जसोदाबेन जी को लेके बैठेंगे प्रधानमंत्री जी। 1600 अब तो कम से कम प्रभु श्री राम की कृपा हो। ये जो है, ये जो है मस्जिद तोड़ने में आडवाणी जी, जोशी जी वगैरह पेश थे, सबसे आगे थे, वो उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? आप कितने साल से पत्रकार हो? 30 साल से। ये एजेंडा चलाने के लिए आपको किसने भेजा? अरे भाई, आपको एजेंडा चलाने के लिए किसने भेजा?
देश में कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। पहले राजा महाराजा भांड रखता था, आप भांड की तरह हैं, उसी भांड की तरह हैं जो भांड राजा महाराजा का करता था। देश में बेरोजगारी है, देश में छात्रों पर तमाम तरह के जीएसटी लग गया, लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, लोग ट्रक ड्राइवर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं, देश की बेटियों के सम्मान में आए हुए हैं, वो मुद्दा नहीं पूछ रहे। मस्जिद टूट गया, आडवाणी जी को नहीं हुआ, तो आडवाणी जी से जाइए ना, रिश्तेदारी करके आइए 30 नंबर पृथ्वीराज रोड में, जगह नहीं जाते हैं वहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई गलत बात है ये। तो ये जो है फिर ये है, अरे न सुनो ना, आप सुनो, एक बात बताओ, आपके घर में शादी है तो उस दिन कफन खरीद के लाते हो, नहीं लाते हो? उस दिन चुनरी लाते हो ना। तो अभी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल है, आप उस दिन कफन खरीद रहे हैं। अरे महाराज, आप उस पर चर्चा कीजिए, आप मंदिर मस्जिद का चर्चा किसी और दिन कर लेना। किसने आपको पत्रकार बना दिया? अच्छा, बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी के बारे में जो है, ये जो ट्रक का मुद्दा है, ये लोग जो है आए हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बेरोजगारी अगर दूर करने की सरकार की नीयत होती तो जैसे रेलवे में 3,40,000 से अधिक सेफ्टी के पद खाली हैं, और भी तमाम तरह के पद हैं, और भी कई बैंक हैं, सेना है, सेना में 2019, 20, 21 SSC GD का छात्र 58 लाख युवाओं ने दिया था, जिसमें हमारे समझ से ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग थे। और जब आप हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं, तमाम जो रिक्तियां भरी जाएंगी तो हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चे जाएंगे। तो बेरोजगारी दूर करना अगर सरकार की नीयत होती तो 2019, 20, 21 में जो वैकेंसियां निकली सेना में, वो सबको नियुक्ति पत्र देती। जो 2019 से लेकर वैकेंसियां निकली रेलवे में, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने फुलफिल किया था उनको ज्वाइनिंग लेटर देती। BSNL में जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाता, जो MTNL में रिक्तियां हैं उसको भरा जाता। तमाम सरकार के पद खाली हैं। तो बेरोजगारी दूर करना सरकार की मंशा है ही नहीं, सरकार दूर नहीं करना चाहती है। सरकार, गोवलकर का एक किताब था बंच ऑफ थॉट, जिसमें साफ साफ कहा गया 95% लोगों को गरीब बनाना। सरकार एक ही एजेंडे पर काम कर रही है और इसलिए हिंदुस्तान की आवाम को गरीब बनाया जा रहा है। महंगाई बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर, तमाम नए नए कानून लाकर, अभी ट्रक ड्राइवरों पर जुर्माना, जब वो बार बार ड्राइवरों को फंसाया जाएगा, किसानों को फंसाया जाएगा, तमाम तरह के छात्र नौजवानों को फंसाया जाएगा, और धन की उगाही करके भारतीय जनता पार्टी देश के लुटेरों के साथ पार्टी फंड में चंदा लेकर देश छोड़कर भगा देती है। आप एक बात बताइए कि हम लोग मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा दें और पैसा लेके प्रधानमंत्री का करीबी भागता है। रेलवे रिजर्वेशन का पैसा हम डुबाएं, हमारा टिकट कैंसिलेशन नहीं होगा और पैसा कोई और लेके भागेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। देश एक ऐसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के हाथ में है, बुरी संगति वाला प्रधानमंत्री। बुरी संगति नरेंद्र मोदी की संगति और कोयला की संगति कोयले के समान है। कोयला अगर जलता है तो हाथ जला देता है, अगर बुझ जाता है तो हाथ को काला कर देता है। प्रधानमंत्री जी की संगति ठीक कोयले की तरह है जो पूरे देश को परेशान कर। ये बात आप कह रहे थे कि 80 करोड़ हिंदू, 80% हिंदू है, तो इनकी ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, सब कुछ है, क्या वजह है? आप जैसे भांड पत्रकार अगर रहेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग जो टीवी चैनलों पर चलाते हैं, जो आप लोग परोसते हैं, तो उसी का नतीजा है कि देश परेशान है। आप जैसे पत्रकार देश की आज़ादी के समय नहीं थे, वरना देश आज़ाद नहीं हो पाता। शुक्र है आप लोगों का कि आप देश की आज़ादी के समय में नहीं थे। अच्छा, तो ये जो 22 तारीख को जो होने जा रहा है उसका क्या असर होगा? 22 तारीख को जो होगा आप भी देखेंगे। 22 तारीख का कोई मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप भी उसमें जाइए, आप भी प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, लेकिन आप सत्य सनातन हिंदू धर्म को पहचानिए, जहाँ माँ बाप को ही तीनों लोक में सबसे सर्वसर्वा माना गया है। तो आप प्रधानमंत्री के कदम पर नहीं चलिए जो अपने माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगा जी। आप सीखिए सत्य सनातन धर्म को। प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम उत्तम आचरण के लिए जाने जाते हैं। जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो वह पुरुषोत्तम राम है जी। आप सीधा सा बात समझिए। तो ये चीज़ आप मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्रभु श्री राम के नाम का व्यापार नहीं कीजिए, राजनीति नहीं होने दीजिए। प्रभु श्री राम के
आचरण को अपने अंदर समाहित करने की चीज़ें हैं।